हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी पे। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 के लिए। आज की क्लास में हम लोग 10 एमसीक्यू लेके आए हैं मैथ का, जो बेसिक रहने वाला है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, किसी वस्तु की कीमत 800 है और उस पर 10% की छूट दी जाती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी? ओके, तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले पूछा है कि किसी वस्तु की कीमत 800 है, उस पर 10% की छूट दी जाती है। तो 800 यहाँ पे है, 800 पर 10% छूट जाती है, 10%। ओके, तो यहाँ पे इसको निकाल लेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पे 800 का 10% हो जाएगा 80 रुपये। ओके, फिर हम लोग को पूछा है कि छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी। छूट इतना है तो इसके बाद वस्तु की कीमत कितनी होगी। तो हम लोग को वस्तु का टोटल अमाउंट कितना था 800 और छूट कितना देंगे 80 रुपये, तो कितना हो जाएगा 720 रुपये। तो छूट के बाद हम लोग का हो जाएगा आंसर 720 रुपये। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा बोल्ड इसको कम कर लेते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है, उसने कितनी दूरी तय की? एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही। मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, प्रति आवर से चल रही है। तो पूछा कि 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करता है। तो यहाँ पे 3 आवर में कितनी डिस्टेंस वह तय करता है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को रूल पता होगा, दूरी बराबर गति इनटू समय। ओके, ये रूल सबको पता होगा। तो हम लोग को दूरी निकालना है, तो गति कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, 60 किलोमीटर, और टाइम कितना 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 किलोमीटर ओके प्रति आवर। तो 3 घंटे में वह ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। पच्चीस प्रतिशत का 200 में मान क्या होगा। पे कोई वस्तु 25% है, उसका 200 का मान कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 25% है। ओके, इसको हमको 200 का मान में निकालना है। तो 25% का परसेंट मतलब 100 होता है, बटा में कर लेंगे 100 इंटू में 200 निकालना है, ऊपर लिखेंगे। ठीक, 2 0 2 0 कट जाएगा ऊपर ऊपर, कितना बचा 25 इंटू 2। तुम लोग का आंसर 25 दूना 50। ओके, बहुत ही सिंपल था। तुम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा क्लास। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी और 550 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए एक्स एक वस्तु है, तो इस वस्तु को 500 रुपये में कोई व्यक्ति खरीदता है और फिर उससे यहाँ पे कॉस्ट मतलब खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक। और फिर उसी वस्तु को वो 550 रुपये में बेच देता, सेल कर देता, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो वहाँ पर प्रॉफिट पूछा कितना का होगा।
तो बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम लोग माइनस कर देंगे कि जितना में खरीदे हैं उतना को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूल होता है प्रॉफिट निकालने का, लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं पहले। लाभ प्रतिशत बराबर सेलिंग प्राइस जितना में खरीदे हैं, मतलब जितना बेचे हैं सॉरी, और जितना में खरीदे उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो सेलिंग प्राइस हम लोग कितना है 550 और खरीदे थे कितना में 500 में, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 50 रुपया। ओके, ये 50 रुपये हम लोग का प्रॉफिट यानी लाभ निकल के आया। ये हम लोग का लाभ था, लाभ प्रतिशत नहीं, ये हम लोग का लाभ था। ओके, आगे हम लोग का पूछा लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ओके, लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, लाभ जितना लाभ हो उतना बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ओके, तो लाभ कितना का हुआ 50 रुपये का भी हम लोग निकाले, यहाँ पे देख सकते हैं। और हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना था 500 रुपये इंटू में 100 कट जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा 10%। तो हम लोग का लाभ प्रतिशत हो जाएगा 10%। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा ये क्लास। आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन, 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 15, 20, 25 का हम लोग का एलसीएम निकालना है। ओके, तो एक पहले निकाल लेते हैं। 15, पहले आप लोग को सिंपल तरीके से निकालना सिखाते हैं। पहले सबसे पहले 15 का निकालते हैं पहले सब। 5 3 से 3 5 15। ओके, तो इसका हो जाएगा कितना 3 × 5। दूसरा 20 है, 20 का निकालेंगे एलसीएम। 5 से 5 चौके 20, फिर चल जाएगा 2 से 2 दूना 4। ओके, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 5। ओके, फिर बचा 25 का निकालेंगे एलसीएम। 5 से 5 पे जाएगा 2 बार में, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे एक साथ। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम मतलब बड़ा संख्या को लेना है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे इंटू 5 का स्क्वायर लेंगे इंटू में 3 लेंगे। ओके, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 25 इंटू 3, गुना करेंगे सबका। 25 चौके 100 और 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 300। 300 हम लोग का आ गया एलसीएम। ओके, 15, 20, 25 का एलसीएम 300। ओके, डी नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 12 का वर्गफल निकालना है। वर्गफल का मतलब स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर पूछा है। ओके, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे 2 बार गुना कर देंगे 12 से। 12 इंटू 12 बराबर ही कितना होता है 144। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन, 0.75 को भिन्न में लिखना है।
ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0.75 का भी निकालना है। तो 0.75 पॉइंट के बदले यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो 100 हो जाएगा। तो ये हट जाएगा, पॉइंट वाला इधर बाद जब हट जाएगा। ओके, अब इसको काट देंगे तो 34, तो चल जाएगा 25 तिया 75 और 2500 के 100, तो हम लोग का हो जाएगा 3/4 आंसर। तो 0.75 को भिन्न में हो जाएगा 3/4। बी ऑप्शन राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, 2x + 5 = 15, तो x का मान कितना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 5 = 15, तो हम लोग को x का मान पूछा है। ओके, तो यहाँ पे x को एक साइड कर देंगे, 2x = 15 को इधर ले आएंगे, माइनस में चल जाएगा इधर 5 चलेगा माइनस में, 2x = 15 में जाएगा 5 तो बचेगा 10। अब x = 10/2 कट जाएगा, 2 × 5 = 10, x = 5। यहाँ पे x = 5 हो जाएगा। हम लोग का राइट आंसर 5, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 240 है, उस पर GST 5% होने पर कुल कीमत क्या होगी। कोई वस्तु का कीमत 240 रुपये है, उस पर GST 5% डाल दिया जाता है, तो इसका कुल कीमत कितना होगा। ओके, चलिए समझते हैं। GST कितना दिया हुआ है, 5%। कितने पे दिया हुआ है, 240 पे। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे 240 का 5% पे GST निकालेंगे। ओके, 240 का 5% GST निकालते हैं, कट जाएगा 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा 12, तो 5% का GST हो गया 12 रुपये। हम लोग को पूछा है कि GST कम होने पर कीमत क्या होगी, तो कीमत कितना था, शुरुआती कीमत 240 रुपये था, GST उसमें GST जुड़ गया 12%, तो कितना हो गया 240 प्लस में 12, 252 रुपये। ओके, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर 10, किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये बैंक में 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर जमा किया, ब्याज कितना मिलेगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो अपना 5,000 रुपये बैंक में 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर जमा करता है, तो फिर उसे 2 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग को साधारण ब्याज निकालने का रूल पता होगा, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम, PRT बोलते हैं। ओके, बट्टा में 100, तो इस रूल पर हम लोग बैठा देंगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5,000, इंटू रेट कितना 8%, इंटू टाइम 2 साल, बट्टा में 100। ओके, इसको काट देंगे हम लोग, 2 0 2 0 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, SI बराबर 5 8 40 दूना 80, 1 0,
800। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का 800, यानी कि 2 साल के बाद उसको ब्याज 800 रुपये मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें भी हम लोग अगले सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्लास हम लोग का होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट का टॉप 20 क्वेश्चन बेसिक के थ्रू उसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।